नमस्कार साथियों, प्रमोशन फोरगो करने वाले कर्मचारियों को एसीपी और एमएससीपी का लाभ भी ड्यू रहता है। कितने समय तक ड्यू रहेगा, इसके संबंध में अनेक विभागों ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा था और वो मार्गदर्शन वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग ने जारी कर दिया है 23 अगस्त 2024 को। तो वो स्पष्टीकरण क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक को प्रथमतः जिस रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति प्रदान की गई एवं कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया, उससे कार्मिक द्वारा पुनः पदोन्नति स्वीकार करने के मध्य की अवधि, यानी परित्याग की गई जो पदोन्नति की रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति स्वीकार करने की तिथि की दिनांक तक के बराबर अवधि के लिए आगामी वित्तीय उन्नयन स्थगित रखा जाएगा। साथियों, इसको अच्छे से समझ लें आप कि प्रथमतः जब उस कार्मिक का प्रमोशन हो रहा है तो जिस रिक्ति की दिनांक से उसको पदोन्नति प्रदान की गई है और वो कार्मिक वापस जब दोबारा उसका पदोन्नति सूची में नाम आता है और दोबारा जब वो कार्य ग्रहण करता है तो ये जो अवधि है, शुरू में जो परित्याग करने वाली जो डेट है और बाद में जो पदोन्नति स्वीकार करने वाली जो डेट है, उसके मध्य की जितनी अवधि है, यानी परित्याग की गई पदोन्नति की रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति स्वीकार करने की रिक्ति की दिनांक तक, इसके बराबर अवधि के लिए उसका आगामी वित्तीय उन्नयन स्थगित रखा जाएगा। यानी एसीपी और एमएसीपी उतने समय के लिए उसकी ड्यू रहेगी, उतने समय बाद उसके एसीपी या एमएसीपी लगेगी। यहाँ पे आगे और क्या कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि ऐसे कार्मिक को उक्त स्थगित रखे गए वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ पदोन्नति पुनः स्वीकार कर कार्यग्रहण की दिनांक अथवा वित्तीय उन्नयन स्थगन अवधि समाप्त होने पर पुनः पात्रता की दिनांक जो भी बाद में हो उससे देय होगा। तो यहाँ ये भी नुकसान है कि पुनः पात्रता की दिनांक और जो कार्यग्रहण करने की दिनांक, इन दिनों ये जो दो दिनांक है उनमें से जो भी बाद में हो उससे देय होगा। तो इनमें संभावना यही रहती है कि कार्यग्रहण की दिनांक है वो बाद में रहेगी। तो यहाँ पे ये नुकसान है, उनको चयन तिथि से लाभ नहीं दिया जाकर कार्यग्रहण की तिथि से ही जो लाभ है वो दिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और स्पष्ट किया गया है कि किसी कार्मिक की वित्तीय उन्नयन की देयता की दिनांक 12/12/2020 है और इस कार्मिक की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 1/4/19 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति की जाती है। तो जब ये कार्मिक जब पहली बार में ही कार्यग्रहण कर लेता तो इसको ये लाभ मिलता 1/4/19 से, क्योंकि रिक्ति की दिनांक है वो 1/4/19 है। और ये कार्मिक अगर पदोन्नति का परित्याग करता है तो देखिए इसको कितने समय के बाद में इसको ये लाभ मिलेगा। इस कार्मिक को पुनः पदोन्नति वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 1/4/22 की रिक्ति के विरुद्ध दी जाती है। अब 1/4/22 की रिक्ति के विरुद्ध उसको दी जाती है, लेकिन 1/4/22 से इसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कार्मिक द्वारा अगर ये पदोन्नति स्वीकार कर ली जाती है तो ये लाभ 10/5/2024 को ये कार्यग्रहण अगर कर लेता है तो उस कार्मिक को वित्तीय उन्नयन दिनांक 12/12/2023, यानी ये अवधि यहाँ पे 12/12/2020 से लेकर 12/12/2023, ये वो अवधि हो गई बीच की जिस टाइम में उसने पदोन्नति का परित्याग किया है। यानी 3 साल के बाद इसको ये वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ये हो रहा है कि कार्यग्रहण उसने बाद में किया है, 10/5/24 को किया है कार्यग्रहण, तो यहाँ पे ये 12/12/23 से लाभ नहीं दिया जाकर ये लाभ दिया जाएगा 10/5/2024 से। तो यहाँ पर साथियों पदोन्नति फोरगो करने पर इस प्रकार से ये उस कार्मिक को नुकसान है, इसलिए पदोन्नति फोरगो करने से बचना चाहिए। और यहाँ पे इस स्पष्टीकरण से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि एसीपी और एमएसीपी में अगर किसी कर्मचारी ने अगर प्रमोशन फोरगो किया है तो उसका फिटमेंट है वो किस तरीके से होगा, सारा इस उदाहरण से क्लियर हो रहा है। इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।